हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज वीडियो में आ गए हैं हम आपके लिए एडिटर्स इन रेड हैट 9 में लेके, यानी आपके लिनक्स में, आपके रेड हैट में आपको कौन कौन से एडिटर मिलने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने फाइल्स को एडिट कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हम आज देखने वाले हैं एडिटर्स के बारे में। ये होने वाला है हमारी आरएचएस सीरीज का पार्ट 9, जिसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। अगर रेड हैट को अच्छे से सीखना चाहते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करें एडिटर्स की लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पर दो टाइप के एडिटर आपको मिलते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला है ग्राफिकल, यानी ग्राफिकली आप यूज कर सकते हो, जैसे आप विंडोज के अंदर नोटपैड को यूज करते हो। दूसरा आपको मिलता है यहाँ टेक्स्ट बेस्ड एडिटर, जिसे आप अपने सीएलआई मोड पर जो है एज अ टेक्स्ट बेस्ड एडिटर की तरह आप यूज करोगे। तो इसकी लिस्ट में आते हैं आपके विम, वीआई, नैनो। तो ये सारे क्या है, आपके टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है। साथ ही यहाँ पर जो जीयूआई में आपको मिलता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, वो है आपका जी एडिट, जो कि बिल्कुल कह सकते हैं आपके विंडोज के नोटपैड या वर्डपैड की तरह है, जहां पर आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, और साथ ही आप सेव कर सकते हो उसको ग्राफिकल मोड में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं सारी चीजों को यहाँ पर वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विम के साथ में। तो अगर हम विम की यहाँ पर बात करें तो देख लेते हैं कि विम क्या होता है और विम का यूज हमें क्यों करना चाहिए, सारी चीजों को यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर विम की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ लिनक्स इज दैट इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आर कॉमनली स्टोर्ड इन टेक्स्ट बेस। आपने अगर लिनक्स को अभी तक अगर थोड़ा बहुत भी देखा या पहले से लिनक्स की नॉलेज अगर नहीं भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिनक्स में बता दूं कि मैं पूरा का पूरा लिनक्स की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ होती है, आपकी टेक्स्ट बेस्ड फाइल के अंदर। जो आपकी टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती है, इसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी की सारी होती है। यानी अगर आपको कुछ भी लिनक्स में करना है तो कहीं ना कहीं हमें टेक्स्ट बेस्ड फाइल के अंदर एडिट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एडिटर जिससे हम इसे एडिट कर सके। एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बेस्ड फाइल, इट कैन बी व्यू एंड एडिट बाई एनी सिंपल एडिटर। अब जो टेक्स्ट बेस्ड फाइल है, इसका फायदा क्या है, आप इससे किसी भी सिंपल एडिटर के साथ में जो है एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करें अगर विम की, तो विम जो है वो आपका हाईली कॉन्फ़िगरेबल और एफिशिएंट प्रैक्टिस यूजर है। मींस आपका इसके अंदर जो सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आपको इसे यूज करने का जो तरीका वो इजी टू यूज है। आप इस पे एडिटिंग कर सकते हो, इस पे स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो, साथ ही कलर फॉर्मेटिंग है। कलर फॉर्मेटिंग मींस क्या है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करते हो तो वहां पर आपको कलर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ में आपको दिखेगा। मीन्स आपको ये भी पता लगता है अगर आप गलत वर्ड टाइप करते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो वहां पर भी आपको पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है मैंने गलत वर्ड टाइप किया, वाई कलर। या अगर आप का कलर का यहाँ पर शो नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये कलर फॉर्मेटिंग बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। Vim is also available install on a server if any text editor is present। आपके जितने भी लिनक्स बेस्ड सर्वर होंगे वहां पर अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड एडिटर है तो सबसे पहले आपका विम वहां पर जरूर अवेलेबल है। साथ ही अगर बीआई की बात करें तो बीआई क्या है, आपका ओल्डर वर्जन था, जबकि विम क्या है, इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। विम की अगर फुल फॉर्म बात करें तो क्या है, बीआई इम्प्रूव्ड, यानी कि ये क्या है, आपके विम बीआई का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। साथ ही बीआई की बात करें तो आपके मैक ओएस या फिर और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बीआई यूज होता है। जो ऑप्शन आपको बिम में मिलेंगे वो सारे बीआई में अवेलेबल है। लेकिन जो यहाँ पर चेंजेस है, जैसे कलर फॉर्मेटिंग है या फिर स्प्लिट स्क्रीन है, ये सारे ऑप्शन बीआई में नहीं मिलते हैं। मीन्स विम क्या है, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसका नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर हमें कुछ और भी नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विम की यहाँ पर बात करें तो विम क्या है, आपका विजुअल इंटरफेस इम्प्रूव्ड, यानी बीआई की फुल फॉर्म होती है विजुअल इंटरफेस, और ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। एक पावरफुल कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है, जहां पर आप अपनी फंक्शनलिटी जो इनहेंस फंक्शनलिटी मतलब न्यू फंक्शनलिटी, जैसे अभी हमने बात किया था स्प्लिट स्क्रीन या फिर हमने बात की थी कलर फॉर्मेटिंग की, वो सारे मिलते हैं जो कि आपके ओल्ड बीआई टेक्स्ट एडिटर के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे प्रोग्रामर के द्वारा मोस्टली यूज किया जाता है। साथ ही अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो एक कमांड होती है बिम ट्यूटर। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, या साथ में इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, किस तरीके से यूज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप एडिट करो कन्फिग्रेशन फाइल को, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो आपको स्पेशल कलर के फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बिम ट्यूटर कमांड चला के दिखाता हूँ कि बिम ट्यूटर में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए आ चुका हूं मैं अपने सिस्टम पर। तो सिस्टम पर हम सबसे पहले रन कराएंगे यहाँ पर विम ट्यूटर कमांड को। तो विम ट्यूटर कमांड यहाँ पर रन करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर सारी की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है विम ट्यूटर में। विम इज अ वेरी पावरफुल एडिटर दैट हैज मैनी कमांड्स टू मैनी एक्सप्लेन इन अ ट्यूटर सच एज दिस। मींस सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे और हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो सारा
कैसे कर्सर आप मूव कर सकते हो, तो ये कर्सर आपको दिखाएं, इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको एग्जिटिंग अगर विम से करना है तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो ऑप्शन दिखाए। मैं सारे ऑप्शन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, बट मैं अभी आपको दे रहा हूँ। अगर आपको हेल्प लेनी है विम की तो ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है, जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाती है, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग, डिलीट कैसे कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर अपेंड कैसे कर सकते हैं, अगर कुछ अपेंड करना है, एडिट कैसे कर सकते हैं फाइल को, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर विम ट्यूटर कमांड में आपको मिल जाती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इससे बाहर। तो इससे बाहर आने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल जेड, और मैं आ गया हूँ विम ट्यूटर से बाहर। और इसके बाद अब हम चलते हैं विम पर, और विम पर सबसे पहले देख लेते हैं कि विम में हमारे यहाँ पर कौन कौन से मोड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप विम पर वर्क करना चाहते हैं तो विम पर वर्क करने के लिए आपको जानना होगा यहाँ पर इसके कुछ मोड्स, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप विम मोड को नहीं समझते तो आप कभी भी विम में वर्क नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर मोड होते हैं। एक तो होता है आपका इंसर्ट मोड, जिसे आप एडिट मोड भी कह सकते हो। सेकंड है आपका कमांड मोड, थर्ड है आपका एक्सटेंडेड मोड। तो ये तीन टाइप के आपके यहाँ पर मोड मिलते हैं, जिनमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करोगे। जैसे इंसर्ट मोड की बात करें तो दिस मोड विल अलाउ यूजर टू परफॉर्म नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग। मतलब अगर आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कोई एडिट करना है, कोई डिलीट करना है मींस बैक स्पेस से, तो वो हमें सारा कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इंसर्ट मोड में। कमांड मोड में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो है मींस मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट मींस क्या कि अगर आपको कुछ कॉपी करना है, कुछ पेस्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए आप कहाँ करोगे, कमांड मोड में करोगे। साथ ही एक्सटेंडेड मोड की बात करें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको सेव करना है फाइल को, एग्जिट करना है फाइल से, सर्च करना है किसी फाइल को, या फिर रिप्लेस करना है, या फिर आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क, जैसे आपको लाइन नंबर सेट करना है, तो वो सारे हम कहाँ करेंगे, एक्सटेंडेड मोड पे। तो सबको हम वन बाय वन देखेंगे प्रॉपर। तो आई थिंक आपको ये विम मोड समझ में आ गए होंगे। अब ये देख लेते हैं किस तरीके से इस पर काम करते हो, कैसे पहचानते हैं कि हम किस मोड में हैं अभी। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने टर्मिनल पे। अब यहाँ पर हम करेंगे विम से एक फाइल को क्रिएट। तो यहाँ पर लिखेंगे बिम स्पेस फाइल वन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो मैं बिम के अंदर एंटर हो गया हूँ। जैसे ही आप बिम में एंटर हुए, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलने वाला है। इंटरफेस में अगर हम बात करें, जो बाय डिफॉल्ट आप जिस मोड के अंदर एंटर करते हो, तो ये मोड अभी कौन सा आपका कमांड मोड है, इसे बोलते हैं कमांड मोड। ठीक, कमांड मोड के बाद आपको अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप स्मॉल आई प्रेस करोगे, आई प्रेस करोगे, और भी ऑप्शन है मैं बताऊंगा, पर अभी मैं स्मॉल आई बता रहा हूँ। स्मॉल आई प्रेस करोगे तो देखिए हम आ गए इंसर्ट मोड में। यानी अभी अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो इस फाइल के अंदर इंसर्ट होगा। या मैं कुछ भी अगर लिखना चाहता हूँ, हेलो दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब, तो मैं यहाँ पर टाइप किया, इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया। आप एस्केप की को प्रेस करोगे, एस्केप की। तो जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे आप आ जाओगे इससे बाहर। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर वापस अपने कमांड मोड में, कमांड मोड में। ठीक, इसके अलावा जैसे ही आप अगर कॉलन प्रेस करते हो तो कॉलन के बाद जो मोड स्टार्ट होता है ये है एग्जीक्यूटेड मोड। ये है आपका कौन सा, एग्जीक्यूटेड मोड। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे अगर मुझे सेव करना है या इससे एग्जिट करना है, तो मैं एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पर क्यू प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अभी कह रहा है कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब कुछ टाइप किया है, तो मैं यहाँ पर इसके साथ में कर देता हूँ यहाँ पर कॉलन एंड देन क्यू, और फोर्सफुली इससे एग्जिट हो जाता हूँ। ऑप्शन सारे बताऊंगा, अभी सिर्फ मोड बता रहा हूँ। तो मोड हमें समझना है कि हमने मोड कैसे पहचाना। जैसे ही एंटर हुए, अभी कौन सा है, कमांड मोड। आई प्रेस किया, इंसर्ट, नीचे लिख कर आ रहा है इंसर्ट, हम आ गए इंसर्ट मोड। एस्केप प्रेस किया, वापस आ गए हम कमांड मोड में। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर इस कॉलन प्रेस किया तो हम आ गए एग्जीक्यूटेड मोड में। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पर तीन टाइप के मोड है, जिसे हम बारी बारी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे इन तीनों मोड पे काम करेंगे, कैसे हम सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं इसके मोड्स में, कैसे हम किस किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे ही आप एंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका मोड होता है कमांड मोड। यानी बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही बिम एंटर करते हो तो कहाँ होते हैं, कमांड मोड में। अब हमें जाना है कमांड मोड से कहाँ पर, इंसर्ट मोड पे, ताकि हम अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकें। इंसर्ट मोड पे जाना है, या बाकी जो अवेलेबल है उनसे हम एड भी कर सकें। तो इंसर्ट मोड पे जाने के लिए आप किस किस तरीके से जा सकते हो। पहला तो आप स्मॉल आई कर सकते हो। स्मॉल आई करोगे तो क्या होगा, आपका जहां पर भी कर्सर की पोजीशन है वहीं पर आपका जो टेक्स्ट है एडिट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कर्सर पोजीशन पे ही हम पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप कैपिटल आई करते हो तो यहाँ पर आप क्या होगे कि इंसर्ट द टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर हमारा कर्सर सपोज हमारा फोर्थ नंबर पे है, लेकिन हमारा अब कर्सर क्या पहुंच जाएगा, यानी हम कहाँ से एडिट कर पाएंगे, स्टार्टिंग से, यानी बिगिनिंग ऑफ द लाइन में हम पहुंच जाएंगे। सारे ऑप्शन अभी दिखाऊंगा, बट अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ की आपको ये चीज समझ आएगी यहाँ किस किस की का हम यूज कर सकते हैं। स्मॉल ए करेंगे तो क्या होगा, हमारा जहां पर भी कर्सर पोजीशन होगा उसके नेक्स्ट से हमारा टाइप होना, यानी लिखना इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल ए अगर आप करते हो तो आप एंड ऑफ द लाइन में पहुंच जाओगे। एंड ऑफ द लाइन में आप
कुछ भी टाइप कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। स्मॉल ओ करते हैं तो आप इंसर्ट अ लाइन बिलो करंट कर्सर पोजीशन, एक लाइन आपकी इंसर्ट हो जाएगी और उसके कर्सर पोजीशन से पहले। कैपिटल ओ करते हो तो आपके क्या होगा, बिलो मीन्स उसके नीचे, और अगर आप कैपिटल ओ करते हो तो आप उसके एबव मीन्स उसके ऊपर आपकी एक लाइन जो है वो इंसर्ट हो जाएगी और वहां पर आप टाइप कर पाओगे। तो एक बार ये ऑप्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर शो होने वाले टर्मिनल पे। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर अपने टर्मिनल पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले भाई विम स्पेस फाइल 1 करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं विम स्पेस फाइल 1 करूंगा, मैं आ चुका हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, यानी अपने विम के अंदर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरा मोड है कमांड मोड, अब मुझे जाना है इंसर्ट मोड पे। तो मैंने आपको सबसे पहली की कौन सी बताई थी, तो इसके लिए एक काम करते हैं। सबसे पहली की जो कि हमारी आई थी, यानी स्मॉल आई अगर मैं करता हूँ तो मेरा जहां पर कर्सर है वहीं पर आपकी पोजीशन पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं ताकि मैं आपको इनका डिफरेंस दिखा सकूं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलो दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब, एंड नीचे लाइन में भी कुछ टाइप कर देता हूँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज टेस्ट फाइल। तो मैंने ये कुछ वर्ड्स कुछ लाइंस को टाइप कर लिया है। अब देखिए मैं इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। अब मैं एस्केप करता हूँ, वापस आ गया हूँ मैं अपने कमांड मोड में। ठीक है, अब मेरा कर्सर है अभी यहाँ पर। अगर मैं जैसे ही स्मॉल आई करता हूँ तो स्मॉल आई करते ही क्या होगा, मेरा कर्सर देखिए जहां पर था वहीं पर है। मैं कुछ टाइप करूंगा तो वहीं से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसके पहले से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर कैपिटल आई करता हूँ, एस्केप किया, मैं बाहर आ गया इससे। अब मैं कैपिटल आई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए कैपिटल आई में मेरा अभी कर्सर कहाँ, ई पर है। कैपिटल आई में मेरा कहाँ पहुंच गया, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी मेरा स्टार्टिंग में पहुंच गया। राइट, अगर मैं कर्सर कहीं भी होता है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर भी है। अब मैं क्या करता हूँ, कैपिटल आई करता हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ पहुंचेगा, स्टार्टिंग में। राइट, अगर मैं स्मॉल ए करता हूँ तो देखिए क्या होगा, अभी मेरा कर्सर है यहाँ पर एच पर। मैं कैसे स्मॉल ए करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल ए प्रेस किया मैंने तो देखो अब क्या हुआ, यहीं पर आपका। जैसे अभी देखिए, अभी मैं टाइप करता हूँ तो कहाँ जा रहा है, इससे पहले अभी सपोज मान लेते हैं ये देखो, अब मेरा अभी कहाँ है कर्सर, टी पर, या फिर मान लेते हैं या एच पर है। ठीक, स्मॉल ए करता हूँ तो क्या होगा, उससे नेक्स्ट पहुंच जाएगा। अब मैं जो भी इंसर्ट करूंगा उसके नेक्स्ट से पहले से स्टार्ट होगा, क्योंकि कर्सर जहां होता है उससे पहले से टाइप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर मैं कैपिटल ए करता हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ, मिडिल में हूँ, अगर मैं कैपिटल ए करता हूँ तो क्या होगा, मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा। तो मैं कैपिटल ए किया, देखो लास्ट ऑफ द लाइन में पहुंच गया मैं। स्मॉल ओ अगर मैं करता हूँ तो देखो क्या होगा, अभी सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल ओ करता हूँ तो देखो उसके नीचे एक लाइन इंसर्ट हो गई और मेरा कर्सर वहां पर पहुंच गया। राइट, अब अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरा अभी जो है मैं यहाँ पर हूँ और मैं कैपिटल ओ करता हूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। इतने तरीके से हम कमांड मोड से और इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। इसके आगे फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम कमांड मोड की। तो पहले कुछ कमांड्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कुछ कमांड मोड के बारे में कि कमांड मोड पे आप क्या क्या वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आपका अगर कॉपी करना चाहते हो एक लाइन को, जिस लाइन पर भी आपका कर्सर है उस लाइन को कॉपी करना चाहते हो तो आप वाई वाई प्रेस करोगे कमांड मोड में, यानी एस्केप करने के बाद कमांड मोड में करोगे वाई वाई, कॉपी हो जाएगी लाइन। पेस्ट करने के लिए जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हो कर्सर को वहां लेकर जाओ, पी प्रेस करो, पेस्ट हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हो एक लाइन को तो डी डी प्रेस करो, डिलीट हो जाएगी। अगर दो लाइन को आप यहाँ पर कॉपी करना चाहते हो, टू वाई वाई, थ्री लाइन करना चाहते हो थ्री वाई वाई, फोर लाइन करना चाहते हो फोर वाई। सिर्फ एक वर्ड को कॉपी करना चाहते हो तो वाई डब्ल्यू करोगे, दो वर्ड्स करने हैं तो टू वाई डब्ल्यू करोगे, थ्री वर्ड्स करने हैं तो थ्री वाई डब्ल्यू करोगे। कॉपी वन लेटर करना है तो वन लेटर के लिए वाई एल करोगे, टू लेटर करने हैं तो टू वाई एल, थ्री लेटर करने हैं तो थ्री वाई एल। साथ ही यहाँ पर आपको रीडो के लिए है कंट्रोल आर, अंडो के लिए है कंट्रोल यू, सॉरी नॉर्मल यू। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हो करेक्टर को तो आप आर करोगे। इसके बाद आप एक्स अगर करते हो स्मॉल में तो ये डिलीट बटन की तरह वर्क करेगा, जैसे आप डिलीट बटन करते हो, यानी कुछ भी अगर सेलेक्टेड है तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप कैपिटल एक्स करते हो तो बैक स्पेस की तरह करेगा, यानी वन बाई वन आप डिलीट कर सकते हो कुछ भी। तो एक बार ये देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें सारी चीजें कौन कौन से ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम सारे ऑप्शंस को जो अभी हमने देखे थे। इसके लिए मैं एस्केप कर लेता हूँ, मैं आ चुका हूँ कमांड मोड पे। सबसे पहले हमने यहाँ देखा था कि अगर मुझे कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वाई वाई प्रेस करूंगा। मैंने वाई वाई प्रेस किया, ये मेरा जो लाइन है वो कॉपी हो गया। जहां पर भी आप पेस्ट करना है वहां पर आप अपने कर्सर को ले जाओ, कर्सर को ले जाने के बाद आप वहां पर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पी करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगी। तो देखो मेरी लाइन यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से अगर आप क्या करना चाहते हो, दो लाइन को कॉपी करना चाहते हो तो दो लाइन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस तरीके से मेरी टू लाइंस लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर स्टेप कर लेता हूँ, मैं इन दोनों लाइनों को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों लाइनों के लिए यहाँ पर टू वाई वाई करूंगा। दोनों लाइंस मेरी कॉपी हो चुकी है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ कुछ कर्सर को नीचे ले जाता हूँ
और यहाँ पर मैं पी प्रेस करता हूँ, तो अब देखो मेरी दोनों लाइन कॉपी हो गई थी और मैंने पेस्ट कर दी। तो इस तरीके से 2 लाइन करनी, 3 लाइन करनी होगी तो 3 बाय वाई कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ एक वर्ड कॉपी करना है, जैसे अभी इस वर्ड पर हूँ मैं इस वर्ड को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ वाई डब्ल्यू करूँगा। मेरा वर्ड कॉपी हो चुका है, मैं जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर इसे पी कर दूंगा, तो मेरा वर्ड देखो आ गया वहाँ पर दिस। ठीक, अगर मैं 2 वर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं 2 वर्ड कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर दिस पर हूँ, मैं दिस के बाद में 2 वर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ करूँगा 2 वाई एंड डब्ल्यू। तो 2 वाई डब्ल्यू करूँगा मैं, इसके बाद मैं इसे जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाऊँगा और कर्सर पर ले जाने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा पी। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ 2 वर्ड आ गए, 2 वर्ड कॉपी कर लिया। अगर आप एक लेटर कॉपी करना चाहते हो, सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक लेटर कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ करूँगा वाई एल और मैं जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं करूँगा पी। तो देखो एक लेटर कॉपी हो गया, यानी टी अपने कॉपी किया था, टी कॉपी हो गया। इसी तरीके से अगर आप सपोज मैं अभी यहाँ पर लास्ट लाइन में हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कर्सर जो है वो अपनी फर्स्ट लाइन में मूव कर लूँ, तो मैं डबल टाइम जी प्रेस करूंगा, फर्स्ट लाइन में आ जाऊंगा मैं। अगर मैं कैपिटल जी करता हूँ तो मैं लाइन लास्ट में पहुंच जाऊंगा, कैपिटल जी से देखो लास्ट लाइन में पहुंच गया मैं। तो इस तरीके से हम अपने कर्सर पोजीशन को मूव कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल होने वाला है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। साथ ही अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू प्रेस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर अंडू होगा, यानी अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो देखो मैं लास्ट बिफोर पोजीशन में पहुंच गया, जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो चेंजेस हट गए। रीडो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आर करूंगा, कंट्रोल आर करूंगा तो देखो नेक्स्ट पोजीशन में यानी रीडो हो गया मेरा। तो रीडो के लिए क्या है आपका कंट्रोल आर। तो ये ऑप्शन हमने देखे। इसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर आर करता हूँ, स्मॉल आर, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पर करता हूँ एक मिनट टी, और टी के बाद मैं करता हूँ यहाँ पर स्मॉल आर। स्मॉल आर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, करेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जी करना चाहता हूँ, तो देखो जी हो गया, राइट। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। या फिर मैं चाहता हूँ ये एच की जगह पर मैं कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पर आर करूंगा, और आर के बाद में जो भी मुझे यहाँ पर करना है, मुझे वाई करना है, तो मैंने वाई कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी कैरेक्टर को। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, और मैं इस वर्ड को क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट बटन जैसे काम करता है, आप एक्स करते जाओ, आपका डिलीट होता जाएगा, राइट। इसके बाद अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कैपिटल एक्स करता हूँ, तो कैपिटल एक्स से देखो क्या होगा, ये आपका बैक स्पेस, यानी देखो बैक स्पेस जाएगा। डिलीट क्या होता है, जिस वर्ड पे आप होगे उस वर्ड को डिलीट कर देगा, यानी अगर स्मॉल एक्स करता हूँ तो एफ डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं ई पर हूँ और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स करता हूँ, तो क्या इससे पहले का डिलीट करेगा। तो यहाँ पर आपका स्मॉल एक्स कैसे करेगा, डिलीट बटन की तरह, कैपिटल एक्स कैसे करेगा, आपके स्पेस की तरह। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस की हम बात करें, इसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हो अपनी पूरी लाइन को, तो यहाँ पर डीडी कर दोगे तो पूरी लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। देखो डीडी कर दिया, पूरी लाइन डिलीट हो गई। मैं यहाँ चाहता हूँ 2 लाइन को डिलीट करना, तो मैं 2 डीडी कर दूंगा, 2 लाइन डिलीट हो जाएंगी। तो डीडी से आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई कीवर्ड को सर्च करना चाहता हूँ, कीवर्ड को सर्च करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने सपोज ये किया, और इसके बाद मैं कीवर्ड चाहता हूँ सर्च करना, हम क्या कीवर्ड कर सकते हैं, हम यहाँ पर हेलो करते हैं, ठीक है। तो हेलो ऐप मैंने यहाँ पर सर्च किया, देखो हेलो मेरा सर्च हो गया, यहाँ पर हेलो अवेलेबल है इसलिए सर्च हो गया। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं पहले यहाँ पर इंसर्ट मोड में जाके यहाँ पर कुछ और वर्ड भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो लिख दिया मैंने, इसके बाद भी मैंने एक और हेलो लिख दिया, और इसके बाद एक और हेलो लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ और भी हेलो लिख दिए हैं। इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर वापस कमांड मोड में जाता हूँ, सर्च करता हूँ हेलो को, तो देखो ये मुझे हेलो दिखाएगा, हेलो, ठीक है। हेलो इन्होंने सारे कर लिए, लेकिन मैं अभी कहाँ पर हूँ, फर्स्ट वाले हेलो पर हूँ, जो कि व्हाइट कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं डाउन नेक्स्ट जाना चाहता हूँ, तो मैं स्मॉल एन करूंगा, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, तो मैं देखो अभी फर्स्ट पर हूँ, मैं फर्स्ट के बाद स्मॉल एन करता हूँ, तो मैं सेकंड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फिर फोर्थ पे आ गया। ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं कैपिटल एन करूंगा, तो कैपिटल एन के साथ मैं ऊपर चला जाऊंगा। इस तरीके से देखो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और सर्च के साथ में यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने एक्सटेंडेड मोड में। तो एक्सटेंडेड मोड में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक बार पहले देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा उसे रीड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले मोड यानी एक्सटेंडेड मोड की। तो एक्सटेंडेड मोड के लिए मैंने बताया था कैसे हम एक्सटेंडेड मोड पे जा सकते हैं। आप जब कमांड मोड में हो तो कमांड मोड पे आपको टाइप करना है यहाँ पर कॉलन, जैसे ही कॉलन टाइप करोगे आप वहां पर पहुंच जाओगे एक्सटेंडेड मोड पे। क्या क्या यहाँ कर सकते हैं, अगर आप कॉलन डब्ल्यू करते हो तो आप क्या करोगे, आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, जैसे आप कंट्रोल एस करते हो, लेकिन आप एग्जिट नहीं होगे, सिर्फ सेव होगी। एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉलन क्यू करना पड़ेगा, यानी क्वाइट हो जाओगे आप फाइल से। अगर आप सेव भी करना चाहते हो, क्वाइट भी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कॉलन डब्ल्यू क्यू कर दो। साथ ही यहाँ पर कॉलन एक्स भी करते हो तो वो सेम वर्क करेगा, दोनों कमांड सेम है। अगर आपकी फाइल जो है कोई कन्फिग्रेशन फाइल है, आप उसे एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली वहां पर एरर शो कर रहा है, तो आप ये साइन लगाओगे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन,
जो कि फोर्सफुली के लिए होता है। आप फोर्सफुली आपका राइट हैंड सेव हो जाएगा, राइट सेव होकर आप क्वाइट भी कर जाओगे। सिर्फ क्वाइट करना चाहते हो फोर्सफुली, तो आप क्यू के बाद में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन को यूज कर सकते हो। एक्सटेंडेड के ये कुछ आपके ऑप्शंस है। कुछ और देखें तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर चाहते हो लाइन नंबर सेट करना, तो लाइन नंबर सेट करने के लिए आप कॉलन के बाद एसई स्पेस एनयू लिखोगे। एनयू की जगह आप नंबर भी पूरा लिख सकते हो, वैसे एनयू लिखोगे शॉर्ट में, तब भी काम करेगा। रिमूव करना चाहते हो लाइन नंबर को, तो यहाँ पर एसई के बाद नो एनी मीन्स नंबर कर दोगे आप, रिमूव हो जाएगा। आप कोई वर्ड को सर्च करना चाहते हो अगर इस मोड पे, एक्सटेंडेड पे, एक तो हमने अभी देखा था कि हम उसे कमांड मोड पे भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ चाहते हो तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर कॉलन के बाद में स्लैश करके आप स्ट्रिंग मीन्स वर्ड लिख दोगे, जो भी वर्ड सर्च करना चाहते हो। रिप्लेस भी करना चाहते हो, कॉलन के बाद परसेंटेज लगाओ, एस लगाओ, उसके बाद वर्ड लिखो कि कौन सा सर्च करना चाहते हो, फिर उसे किस वर्ड में रिप्लेस करना चाहते हो। अगर कोई नंबर आपने सेट कर रखा है और लाइन नंबर पे जंप करना चाहते हो, कॉलन के बाद आप टाइप कर दो, सपोज हमें 10 लाइन पे हमें डायरेक्ट पहुंचना है, तो आप 10 कर दो, 10 नंबर की लाइन पे आप पहुंच जाओगे। तो ये कुछ ऑप्शंस है एक्सटेंडेड मोड के। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं हम यूज करके किस तरीके से इन्हें हम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। अभी मैं हूँ कमांड मोड में। जैसा ही मैंने बताया, अगर एक्सटेंडेड मोड में जाना है, आप यहाँ पर कॉलन प्रेस करो। कॉलन जैसे प्रेस करते हो, देखो कॉलन कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है। कॉलन मीन्स अब हम कहाँ आ चुके हैं, एक्सटेंडेड मोड पे। राइट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ डब्लू करो, या आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। देखो क्या रिटर्न मीन्स सेव हो चुकी है। बाहर जाना चाहते हो इस फाइल से, तो कॉलन करो, यहाँ पर क्यू करो, एंटर करो, फाइल से हम बाहर आ चुके हैं। अगर रीड करना चाहते हो विम से भी कर सकते हो। वैसे हमने कमांड लास्ट में पढ़ी थी कैट कमांड, कैट से आप रीड करते हो, सिर्फ रीड करने के लिए होती है। तो देखो हमारे फाइल के अंदर डेटा जो हमने सेव किया था वो सारा सेव हो चुका है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से विम में जाता हूँ। विम में जाने के बाद अब मैं और ऑप्शंस की अगर बात करूँ, तो जैसे अगर मुझे राइट एंड क्वाइट दोनों करना है, मैंने अभी कुछ भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने इससे हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू वर्ड। मैंने ये न्यू वर्ड लिखा, इसे मैं यहाँ पर आवाज आ गया हूँ, कॉलन करता हूँ, मैं एक्सटेंडेड मोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अगर डब्ल्यू क्यू करता हूँ, मीन्स राइट एंड क्वाइट, यानी दोनों भी आपका सेव भी हो जाएगा और आप फाइल से बाहर भी आ जाओगे। कैट करते हैं तो आपको देखो न्यू वर्ड हमने टाइप किया था वो यहाँ पर मिल गया है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मीन्स क्या है, अब हम जाते हैं वापस यहीं। वापस यहाँ पर जाने के बाद, जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, कैट एंड फाइल वन, अगर मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर विम में जाता हूँ। विम के बाद एनाकोंडा फाइल जो है इसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाके मैं कुछ मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया वर्ड। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इससे कॉलन करता हूँ, एस्केप एंड देन कॉलन करता हूँ, क्यू करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या एरर दे रहा है, एड दिस टू ओवरराइड। मीन्स अभी मुझे यहाँ पर एरर शो कर रहा है कि मुझे ओवरराइड करने के लिए फोर्सफुली करना पड़ेगा, क्योंकि एक आपकी सिस्टम जनरेटेड फाइल थी जहां पर कुछ भी चेंज करते हो तो वो डायरेक्टली आपको सेव का ऑप्शन नहीं देता। कॉलन करो यहाँ पर, क्यू के साथ में आप इस तरीके से सेव करो, एक्सक्लेमेशन साइन, एंटर करोगे तो फोर्सफुली आप इससे बाहर आ जाओगे। इसके अलावा इसी तरीके से अगर राइट और क्वाइट में आपको एरर देता है, तो वहां पर भी आप यही काम कर सकते हो। जैसे आपको अगर आपने यहाँ कुछ भी किया है, आई थिंक यहाँ पर भी आपको एरर देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कॉलन के साथ डब्ल्यू क्यू करते हो, तो यहाँ पर तो सेव हो जा रहा है, लेकिन अगर कहीं भी एरर देता है, कुछ कन्फेशन फाइल में आपको एरर भी देगा, तो आप एक्सक्लेमेशन साइन का वहां पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइन नंबर सेट करना है तो आप किस तरीके से करोगे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वेम स्पेस फाइल वन में। यहाँ पर लाइन नंबर सेट करने के लिए कॉलन टाइप करो, इसके बाद लिखो यहाँ पर एस ई और स्पेस यानी कि नंबर, SENU। नंबर भी लिख सकते हो पूरा, कोई इश्यू नहीं है। देखो सब पे ना लाइन नंबर आपके यहाँ पर असाइन हो गए। अब आप क्या चाहते हो, इस लाइन नंबर को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉलन करोगे, SE के बाद यहाँ पर नो एनी, नो नंबर, तो आपकी जो लाइन नंबर है वो रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई वर्ड आप सर्च करना चाहते हो, जैसा ही मैंने बताया, कॉलन के बाद आपको स्लैश करके वर्ड लिख देना है। जैसे हेलो मुझे सर्च करना है, मैंने यहाँ पर हेलो टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। जितने भी हेलो देखो सारे के सारे यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो हेलो वर्ड है मैं इसे रिप्लेस भी कर लूँ, तो रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर जाता हूँ, वापस कॉलन करता हूँ। कॉलन के बाद में मैं यहाँ पर लगाता हूँ परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन लगाने के बाद यहाँ करता हूँ एस, एंड देन यहाँ पर लिखता हूँ अपना वर्ड हेलो। और हेलो के बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय। बाय वर्ड लिख देता हूँ मैं, कि बाय से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखो सारे के सारे हेलो बाय से रिप्लेस हो गए। तो इस तरीके से मैंने हेलो को बाय से रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जंप करना चाहता हूँ लाइन नंबर, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, या सी स्पेस एन यू, मैंने लाइन नंबर सेट कर लिया। मेरा कर्सर है अभी 11 नंबर पर, मैं चाहता हूँ कि मैं मूव कर जाऊँ कहाँ पर, आपके 3 नंबर पे। तो मैं यहाँ पर कॉलम 3 करूंगा, एंटर कर जाऊंगा, 3 पर पहुंचूंगा। अभी तो मेरा छोटा सा यहाँ पर फाइल है। फाइल आपकी बड़ी है, आप सपोज आपकी फाइल के अंदर 500 लाइन्स है, आपको मूव करना है कोई 100 लाइन्स पे, 200 लाइन्स पे, डायरेक्टली आप इस तरीके से वहां पर मूव कर सकते हो। तो काफी अच्छा तरीका है। अब देखो अभी भी क्या करता हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कॉलन करता हूँ, कॉलन के बाद मैं यहाँ पर स्लैश करके और सर्च कर लेता हूँ मैं कुछ वर्ड को, जैसे वाई को, एंटर कर दिया। अब ये देखो हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ये इस तरीके से आपके अब नहीं हटेंगे। तो मैं इसे हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, नो हाईलाइट, नो हाईलाइट कर देता हूँ।
एंटर कर देता हूँ। ओके जस्ट मिनट, कॉलन एंड नो एचएल, स्पेस नहीं होगा, एंटर कर देता हूँ तो देखो सारा हाईलाइट हो गया। ठीक, इसके बाद अब मैं यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, नो कॉलन देन एस सी नो नंबर, एंटर। सारा रिमूव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर कॉपी करना चाहता हूँ मैं कुछ लाइंस को, जैसे कॉपी मीन्स क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी थर्ड लाइन से लेकर के आपका थर्ड लाइन से लेकर 7 लाइन तक का कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉलन प्रेस करूंगा। ठीक है, कॉलन के बाद में मैं क्या करूंगा, थर्ड लाइन से मैं चाहता हूँ थर्ड लाइन, दैट्स ओके। कॉमा लगाता हूँ मैं यहाँ पर, कहाँ तक चाहता हूँ मैं, 7 लाइन तक कॉपी करना चाहता हूँ। इसके बाद में वाई, कॉपी के लिए वाई होता है। ठीक है, एंटर। ये आपका कॉपी हो चुका है। देखो 5 लाइन एंड, एंड मतलब क्या होता है यहाँ लिनक्स के अंदर, कॉपी। ठीक है, कॉपी हो चुका है। अब मुझे यह जहां भी पेस्ट करना है तो मैं वहां पर चाहता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट के लिए ऑप्शन वही रहेगा आपका पी, जो कि हम यूज करते थे अपने कमांड मोड के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ मैं पी कर देता हूँ तो देखो मेरी सारी लाइन्स यहाँ पर आ गई। तो और भी नीचे करते हैं तो कोई 5 लाइन्स है हमारी, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक। तो मेरी सारी लाइन्स जो है यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, सपोज मैंने अभी कॉपी किया है, अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 लाइन से लेकर के और 5 लाइन तक का जो है, कॉमा कॉमा 5 लाइन तक का मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो देखो मेरी जो 2 से 5 तक की है वो डिलीट हो गई। ठीक, इस तरीके से मैं यहाँ पर डिलीट भी कर सकता हूँ। अब आप चाहते हो सपोज 20th लाइन के अंदर कोई वर्ड है जो आप सर्च करना है, 20th तो शायद इसके अंदर नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन नंबर लगा लेता हूँ। यहाँ पर जैसे लाइन नंबर लगाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एस टी स्पेस एनी, लाइन नंबर लग गया। मेरी 10 नंबर लाइन के अंदर ऑल वर्ड है, मैं इस ऑल वर्ड को सपोज रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसे कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसके लिए कॉलन करते हैं। कॉलन के बाद यहाँ लगते हैं, मेरी लाइन नंबर क्या है यहाँ पर 10, 10 लिखता हूँ मैं, और 10 के बाद में मैं यहाँ पर एस लगाता हूँ। देन यहाँ पर स्लैश लगाओ, ओल्ड वर्ड अभी हमारा क्या, ऑल, और मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ न्यू वर्ड में। ठीक है, न्यू वर्ड में मैंने एंटर कर दिया, देखो मेरा रिप्लेस हो गया सिर्फ एक लाइन के अंदर। अगर ये एक से ज्यादा लाइन में है तब आप ये कंडीशन लगा के किसी एक लाइन के अंदर रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई आपका वर्ड जो है कुछ लाइंस के अंदर है, तो उसके अंदर आप जैसे चेंज करना चाहते हो, जैसे वाई आपका कई जगह है, अब आप चाहते हो कि 5 से लेके 7 के बीच में जो वाई है वो सिर्फ वो आप रिप्लेस कर दो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि 5, 7, 5 से लेकर 7 के बीच में एस, ओल्ड वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, तो ओल्ड वर्ड है मेरा बाय। ठीक है, बाय को मैं किस में रिप्लेस कर रहा हूँ, हेलो में। हेलो में करता हूँ एंटर, तो देखो सिर्फ मेरे यही 2 बाय जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं, बाकी सारे बाय रिप्लेस नहीं हुए। तो इस तरीके से मैंने किसी स्पेसिफिक लाइन को, किसी स्पेसिफिक लाइन की जो लिमिट है मीन्स 5 to 7, 7 to 8, तो उसे भी आप कर सकते हो। एक लास्ट ऑप्शन बहुत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी आपको पसंद भी आने वाला है। अगर आप अपनी फाइल पे पासवर्ड लगाना चाहते हो तो कैसे पासवर्ड लगा सकते हो, तो इसके लिए ऑप्शन होता है आपका, आप यहाँ पर कॉलन कैपिटल एक्स करो, कैपिटल एक्स करो, एंटर करो, तो आपसे देखो इंक्रिप्शन की पूछ रहा है, यानी आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, मैं यहाँ पर एक पासवर्ड देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। सेम अगेन पासवर्ड मेरा फाइल पे लग चुका है। सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पर कॉलन डब्ल्यू की, मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं कैट से इसे रीड करता हूँ तो देखो रीड नहीं होगा, क्योंकि फाइल मेरी जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, बिम स्पेस फाइल 1, तब भी मुझसे क्या पासवर्ड पूछेगा, अभी मुझे कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद मुझे फाइल ओपन हो चुकी है। हटाना है पासवर्ड तो क्या करोगे आप, यहाँ पर कॉलन करो, कॉलन के बाद में वही कैपिटल एक्स करो, कैपिटल एक्स करो, एंटर करो। अब इसके बाद जो आपका पास फ्रेश है, जो की है वो आप एम्प्टी छोड़ दो, आपके जो पासवर्ड है वो हट गया है। डब्ल्यू क्यू करो, सेव करो, कॉलन डब्ल्यू क्यू सेव। आप दोबारा कैट करते हो तो देखो रीड कर सकते हो, यानी हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुआ था और पासवर्ड प्रोटेक्शन हमने हटा भी दिया। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आप विम के अंदर कर सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो। काफी अच्छा एडिटर होने वाला है विम। तो हर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आता है, मुझे दोबारा बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से आपको सपोर्ट दूंगा, सारा सपोर्ट मेरा आपके साथ है। बाकी चलते हैं अगले एडिटर की ओर। तो अगले एडिटर की तरफ चलते हैं। अगला एडिटर होने वाला है हमारा नैनो। तो नैनो से पहले मैं आपको वीआई भी दिखा देता हूँ। वीआई बेल से सेम है, जितने ऑप्शन हमने पढ़े वो लगभग सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बिम का एक ऑप्शन और भी बोला था मैंने कि बिम से आपके कन्फिग्रेशन फाइल में कलर आपको दिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई कन्फिग्रेशन फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी एंड देन पास डब्ल्यूडी, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करता हूं, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमें जो है वो कलर दिख जाते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ चेंज करेंगे। अगर सपोज हमारी ये फील्ड है, इस फील्ड को आप चेंज करते हो, इस फील्ड का कलर अभी क्या है, येलो है,
येलो नहीं आता मतलब आपने कुछ गलत लिखा है। इस फील्ड का कलर अभी क्या है यहाँ पर ब्लू है, अगर ब्लू नहीं आता है तो कुछ गलत लिखा है। तो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर कॉलन क्यू एंड देन रिमूव। वी दिखाता हूँ तो देखो वी से क्या होगा, वी से अगर मैं ईटीसी को ईटीसी एंड देन पास डब्ल्यू को एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देखो वी में भी हमें ये सारे कलर्स दिख रहे हैं। लगभग बहुत सारे ऑप्शन सेम होने वाले हैं इससे। अगर मैं क्यू करता हूँ, वापस आ गया मैं वी में, अब आपको क्योंकि ये कन्फेशन फाइल है इसके अंदर एडिट नहीं करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल 1 के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर वी करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो लगभग सारे ऑप्शन सेम है। जैसे आपको यहाँ पर अगर कुछ भी करना है, सपोज मुझे अभी यहाँ पर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डी करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वही सारे ऑप्शंस हो रहे हैं देखो। अगर कॉपी करना है मैं यहाँ पर वाई करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। इसे मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर पी करूंगा, पेस्ट हो जाएगा। तो जो सारे ऑप्शंस पड़े हैं सारे ऑप्शंस लगभग यहाँ पर सिमिलर होने वाले हैं। तो बी आई थिंक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट रह जाता है मुझे बताइएगा, हम उसे बिल्कुल क्लियर करेंगे। आ जाते हैं नैनो की तरफ, क्योंकि नैनो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नैनो के बाद हम आते हैं इस पे, फाइल का नेम दे देते हैं और एडिट कर लेते हैं। जब आप नैनो से एडिट करते हो तो नैनो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अब आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकते हो वो देखो थोड़ा सा। जैसे अब ये एडिट करने के लिए क्या, सिंपली आपको यहाँ पर आप एक तरीके से जो एडिट के लिए मोड है वहां पर हो, आप कुछ भी टाइप करोगे एडिट होगा, कुछ डिलीट करते हो सब कुछ काम करेगा यहाँ पर। साथ ही अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोल ओ करोगे। देखो सारे ऑप्शंस नीचे लिखे रहते हैं। राइट आउट मतलब सेव, यानी कि इसके लिए क्या है आपका ओ मतलब क्या, आप इसके साथ में स्टार्टिंग में भी वर्ड होने वाला है। स्टार्टिंग वर्ड क्या, कंट्रोल होने वाला है, सबके साथ में कंट्रोल का यूज होगा जो भी वर्ड यहाँ लिखे हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल के साथ में ओ, तो देखो मुझसे क्या कह रहा है, सेव करने के लिए कह रहा है कि फाइल नेम आपको सेम रखना है, चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हैं। सेम रखना है तो एंटर कर दो, सेव हो गया। आपको अगर इससे बाहर आना है, एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए क्या, कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स से देखो बाहर आ गया। वापस चलते हैं फाइल में, हेल्प चाहिए कंट्रोल जी कर सकते हो आप। आपको रीड करना है फाइल को तो आप कंट्रोल आर कर सकते हो। रीड मतलब क्या, जैसे हम ओपन पढ़ते थे, ओपन होता था ना, जैसे हम क्या करें यहाँ पर कंट्रोल आर करता हूं मैं, अपने हम नॉर्मली दूसरी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि आप फाइल कौन सी इंसर्ट करना चाहते हो, तो मैं एनाकोंडा फाइल को इंसर्ट करता हूँ। तो देखो एनाकोंडा फाइल मेरे इसके अंदर इंसर्ट हो गई। मेरा कंटेंट भी अवेलेबल है, साथ में एनाकोंडा के अंदर जो कंटेंट था वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ओपन कर लिया उसे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शन जैसे फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ। तो यहाँ पर फाइंड होगा, कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ। क्या वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, मैं हेलो सर्च करना चाहता हूँ, हेलो करूंगा, एंटर, देखो हेलो मेरा सर्च होगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। साथ ही अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस के लिए यहाँ ऑप्शन क्या है, आप कंट्रोल के साथ में और जो आपका बैक स्लैश है, बैक स्लैश को आप प्रेस करो, कंट्रोल के साथ में बैक स्लैश। तो अब ये क्या कह रहा है कि आपको सर्च टू रिप्लेस, कौन से वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो ठीक है मैं हेलो मान लेता हूँ। हेलो के बाद ये कह रहा है रिप्लेस विद किस में करना चाहते हो, मैं बाय में करना चाहता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। पूछ रहा है कि आपको ऑल रिप्लेस करना है या फिर सिर्फ एक जो सिलेक्टेड है उसको करना है। अगर मैं यहाँ पर वाई कर देता हूँ तो देखो सिर्फ एक हुआ। अब दूसरे वाले के लिए पूछ रहा है जिसे भी करना है, इसे अगर नहीं करना है नो कर दो, दूसरा रिप्लेस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्लेस भी कर लिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई वर्ड जो है आपका कट करना चाहते हो तो आप कट करने के लिए क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर कट के लिए हमारे पास है कंट्रोल के। राइट, कट के लिए क्या है हमारे पास, कंट्रोल के। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में के प्रेस करता हूँ तो देखो कट हो गया। इसके बाद हेलो है, इसे में कट करना है, कंट्रोल के साथ के प्रेस करो, आपका वर्ड पूरा का पूरा कट हो जाएगा। अब अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, आपका कंट्रोल यू है, क्योंकि हमने कट किया है तो पेस्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट हमने कर लिया। पेस्ट के बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पर कंट्रोल टी करना, जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करता हूँ तो कंट्रोल टी क्या करेगा, आप इस टर्मिनल इस प्रॉम्प्ट के अंदर रहते हुए, अभी हम नैनो के अंदर, नैनो के अंदर रहते हुए कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे mkdir, मैंने एक के नाम के डायरेक्टरी को क्रिएट कर दिया तो डायरेक्टरी बैकग्राउंड में क्रिएट हो चुकी है, मतलब कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है इसके अंदर से तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर अगर आपको क्या करना है कि अभी हमने कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया है, अगर आपको जैसे जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई मतलब कंट्रोल जे करते हो तो देखो क्या हो रहा है कि अब ये जस्टिफाई कर देगा, जो लाइन जहां थी उसे उसी तरीके से अरेंज कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। इसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर, तो ये सारे ऑप्शंस थे। कंट्रोल सी करते हो यहाँ पर, कंट्रोल सी करके देखो तो कंट्रोल सी में अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी लोकेशन बताएगा कि अभी हम कहाँ पर हैं। हम 60/60 यानी लास्ट में बिल्कुल 100% पर है। मैं यहाँ पर मूव कर जाता हूँ और यहाँ पर मूव करने के बाद मैं यहाँ पर अब वापस करता हूँ कंट्रोल सी। तो अब मेरा लोकेशन क्या है, मैं यहाँ पर 32 नंबर की लाइन पर हूँ, 53% ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वहां पर मैं आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन, करेक्टर नंबर मेरा ये टोटल करेक्टर के बीच में 44% करेक्टर के बाद में मैं, अभी मेरी लोकेशन है तो ये आपको लोकेशन बताएगा।
ठीक, इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन मीन्स आप सपोज क्या चाहते हो, आप कंट्रोल के साथ ये जो आपको साइन दिख रहा है, अगर ये प्रेस करते हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, मार्क सेट। अगर आपने मार्क सेट किया तो आप यहाँ क्या सेलेक्ट कर लोगे, ये इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, देखो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद वापस मैं प्रेस करता हूँ तो मैं क्या, मार्क अनसेट हो गया। तो ये मार्क सेट यानी कुछ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारे ऑप्शंस है जो कि आप नैनो के साथ में वर्क कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं इससे बाहर। तो बाहर आने के लिए क्या था, हमारा कंट्रोल एक्स, और आपसे पूछ रहा है कि आपको सेव करना है। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एंटर, और हम इससे बाहर आ गए। तो ये था कुछ नैनो के ऑप्शन। लास्ट देखते हैं हम हमारा जी एडिट, जो कि ग्राफिकल होने वाला है। कैसा शो होता है हमें, तो जी एडिट करता हूं मैं। जी एडिट के बाद फाइल का नेम देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखो जी एडिट अभी जो हमें ओपन होगा वो बिल्कुल वैसा है। देखो ये बिल्कुल देख सकते हो ना, नोट पैड की तरह, वर्ड पैड की तरह। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको ग्राफिकली दिख रहे हैं। ये देखो सारे ऑप्शंस ग्राफिकली दिख रहे हैं, राइट। कुछ भी डिलीट करना है आप, नॉर्मल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिलीट, जितने ऑप्शन आपके नोटपैड में काम करते हैं सारे ऑप्शन करो। सेव करना है, जस्ट क्लिक कर दो, सेव हो गया, कट कर दो बस, नॉर्मली। तो सिंपल एडिटर होने वाला जी एडिट। तो आई थिंक आपको सारे एडिटर जो है आज के क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी वीडियोस को देखिए अगर लिनक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, मैंने लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप उसे जो है तुरंत सब्सक्राइब करिए, मीन्स तुरंत उसे फॉलो करिए। उसके अलावा आप जो टेलीग्राम भी हमने एक चैनल बना रखा है, साथ में एक व्हाट्सएप भी बना रखा है आपकी हेल्प के लिए, ताकि अगर आपको कोई भी आईटी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप वहां पर पुट करिए, आपको हर तरीके की हेल्प वहां पर मिलेगी। आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर रिमोट से सॉल्व हो सकती है, मैं आपकी रिमोट से सॉल्व करूंगा। कोई आपका डाउट है तो वहां पर आपको उसके आंसर मिल जाएगा। वहां पर सारे के सारे आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, तो आप कोई भी क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। कोई आंसर नहीं होता, मैं आंसर करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू गाइस।